नमस्कार अतिथि शिक्षक साथियों, आप सभी काफ़ी परेशान और हैरान हैं, परंतु कभी आपने विचार किया कि आपका नियमितीकरण सरकार कर सकती है? यदि कर सकती है तो कैसे और क्यों? इन सब बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। हम इतने सीधे साधे हैं कि कोई भी नेता कुछ भी कह देता है और हम उनकी बातों पर आ जाते हैं। स्वाभाविक है भी, हमारी स्थिति भी ऐसी है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है, परंतु हमने अपना संपूर्ण जीवन काल, जो एक सुनहरा अवसर कहलाता है कुछ करने का, वो शिक्षा जगत की ओर लगा दिया अतिथि शिक्षक में। अतिथि का सीधा सा स्पष्ट ही अर्थ दिखाई देता, ना तिथि इति अतिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कोई तिथि नहीं रह गई। हमें मंत्री नेताओं आदि ने तुच्छ समझ रखा है, जबकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार का जो सबसे अच्छा काम किया वो अतिथि शिक्षकों ने ही किया है। मैं आपको सीधे बात पर ले जा रहा हूँ कि हमारा नियमितीकरण होगा या नहीं। क्या यह कहीं केवल जुमलाबाजी तो नहीं है? तो हम सीधी सी बात करते हैं। एक लेटर 29 फरवरी 2024 को आया, उसमें कहा गया अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन करना आवश्यक। ठीक है, उसमें कहा गया कि अतिथि शिक्षक 2018 से प्रारंभ है और 7/18/19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के पैनल का उल्लेख अतिथि शिक्षक पोर्टल में नहीं है। इस हेतु 7/18/19 के पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों तथा 7/18/19 के उपरांत भी यदि जिन अतिथि शिक्षकों के पैनल की जानकारी उपलब्ध नहीं, उनके कार्यरत पैनल की जानकारी पोर्टल में दर्ज की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिन अतिथि शिक्षकों के अनुभव क्लेम को संकुल प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है, यह कार्यरत पैनल की वर्षवार जानकारी, मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी को जीएमएस पोर्टल पर अद्यतन करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। देखो, ध्यान रखना, इसके पहले एक बार और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो थे, कैसे थे, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण थे, उनकी जानकारी मांगी गई थी और हमने उसको फिल भी किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उस समय विधानसभा चुनाव थे, इस समय लोकसभा चुनाव। परंतु मैं आपको कन्फर्म जानकारी दूंगा कि आपका होना क्या है, नियमितीकरण होना है या अनुबंध। वैसे तो सभी शिक्षक साथी यही कह रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण इस बार निश्चित है, लेकिन यदि है तो कैसे, इस बात को जरा हम समझेंगे। हम इस लेटर पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। ये सभी को पता है कि आवेदक अपने द्वारा जानकारी भरेगा और संकुल प्राचार्य से सत्यापित होना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इस कुल सीधे बात पर ले जा रहे हैं। हमें ध्यान रखने की बात है, हमें ध्यान रखना है कि पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज हो चुकी थी। पात्रता परीक्षा की जो जानकारी थी वो क्या हो गई थी, पहले भी दर्ज हो चुकी थी। ठीक है, आपने दर्ज करवाई थी और हमने दर्ज करवाई थी, सभी ने पात्रता परीक्षा की जानकारी क्या करवाई, दर्ज करवाई। अब पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज करवाने के उपरांत, जब पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज हो चुकी थी तो उसके बाद
आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ, और आगे क्या होना है मैं तुम्हें बता रहा हूं। आगे इतना है कि ध्यान रखो, जैसे आप वर्ग 1 में क्वालिफाई हैं, वर्ग 2 में क्वालिफाई हैं, वर्ग 3 में भी क्वालिफाई है, मान लेते हैं। जरा गौर करना कि आप जैसे वर्ग 1 में क्वालिफाई थे, परंतु आपका वर्ग 1 में शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया, ना ही 18 में हो पाया, ना ही 23 में, और आपका वर्ग 2 या वर्ग 3 में सिलेक्शन हो गया। 22 तक आप अतिथि थे, मान लो मार्च में आपका क्या हो गया, वर्ग 1 में सिलेक्शन हुआ, वर्ग 1 नहीं, वर्ग 2 या 3 में सिलेक्शन हो गया, और आप क्वालिफाई हैं किसमें, क्वालिफाई हैं आप वर्ग 1 में भी, लेकिन सिलेक्शन योग्य अंक केवल 2 या 3 में आ पाए। अब आप जानकारी फिल करते हैं यहाँ अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ग 1 की, या मान लो कि वर्ग 1 की जानकारी आप फिल नहीं करते हैं, आप वर्तमान में वर्ग 2 में शिक्षक हैं। क्या है, आप वर्ग 2 में शिक्षक हैं, और आपसे कम नंबर वाला ना तो 2 में उसका सिलेक्शन हुआ, ना 3 में हुआ, और ना 1 में हुआ, और वह भी तीनों में पास है, योग्यता भी रखता है, डीएड बीएड भी है। मान लो कि आपके कितने थे, 106 अंक थे वर्ग 1 में, और वर्ग 2 में आपका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन 106 अंक कम होने की वजह से आपका वर्ग 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक व्यक्ति था जिसके 90 अंक थे, कितने थे, 90 अंक थे 2018 या 23 की भर्ती में, और उसका सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ, परंतु आप वर्ग 2 में आज पढ़ा रहे हैं, और 90 अंक वाला केवल आज अतिथि शिक्षक है। सोचो, तो सरकार आपको नियमित करेगी क्या? 90 वाले को यदि नियमित करती है, ध्यान रखना, यदि 90 वाले को नियमित कर देगी सरकार, किसको करती है, 90 वाले को नियमित कर देगी अतिथि शिक्षक के रूप में, तो 106 वाला कहाँ जाएगा, कोर्ट पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, कोर्ट पहुंचेगा, क्योंकि वह वर्ग 2 में आज है, किसमें है, वर्ग 2 में है, और वर्ग 1 में वह क्वालिफाई तो था, लेकिन किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वहीं एक 90 वाला जो व्यक्ति था, उसका भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 90 वाला आज एक वर्ग 1 में पहुंच गया अतिथि शिक्षक होने के नाते। और क्या होने के, क्योंकि उसका 1 साल पहले सिलेक्शन नहीं हो पाया, और 106 वाला जो था उसका 2 या 3 में सिलेक्शन हो गया है। तो ध्यान रखिए, हमारा आपका जो नियमितीकरण है, क्या है, हमारा आपका जो नियमितीकरण है, वह नियमितीकरण, हमारा आपका जो नियमितीकरण है, वह नियमितीकरण होना असंभव है। सरकार जानकारी मांग रही है, सरकार जो है वह जानकारी हमसे मांग रही है, और हम फिल कर रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण असंभव है। आप सोचो, बार बार सोचो, मैं इस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छी तरह से मैं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, पुनः मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि आपका नाम राम है, आपके 2018 की भर्ती में 106 अंक थे, कितने थे, 106 अंक थे, और मेरा नाम श्याम है, मेरे अंक 2018 की भर्ती में 90 अंक थे, ठीक है। ध्यान रखना, उसी श्याम, वर्ग 1 की बात चलेगी यहाँ, उसी श्याम के
वर्ग 2 की भर्ती में 60 अंक थे और उसी राम की वर्ग 2 की भर्ती में 120 अंक थे। गौर करना, दोनों के अंक हो गए, श्याम के 60 और राम के 120। राम का वर्ग 2 में सिलेक्शन हो गया। इसका क्या हो गया? राम का वर्ग 2 में चयन हो गया और श्याम का वर्ग 2 में चयन नहीं हुआ। श्याम का चयन नहीं हुआ और परंतु दोनों वर्ग 1 में क्वालिफाई हैं। राम भी है और श्याम भी है। जब राम भी क्वालिफाई है, श्याम भी क्वालिफाई है, मान लो जो वर्ग 2 क्वालिफाई है वह अपनी जानकारी फिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सरकार क्या सभी को उठा करके वर्ग 1 में नियमित कर देगी या केवल श्याम को वर्ग 1 में नियमित कर देगी? यदि श्याम को नियमित वर्ग 1 में करती है तो ये राम कहाँ जाएगा? राम कोर्ट पहुंच जाएगा और जब कोर्ट पहुंचेगा तो भर्ती क्या हो जाएगी? फिर से उलझ जाएगी। तो मेरा मानना जो है कि सरकार भी हमें केवल उलझाने का काम कर रही है। क्या कर रही है? सरकार भी हमें केवल उलझाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। ध्यान रखना। या फिर दूसरा है, अब तो मैं प्रमुख बात यह कहूँगा कि सबसे पहले तो आप नियमितीकरण को भूल जाएं। क्या हमारा नियमितीकरण होगा? हम नियमित होंगे यह भूल जाओ। नियमित होंगे इस बात को भूलना है। इस बात को क्या करना है? हम नियमित होंगे इस बात को भूल जाओ। वर्तमान में नहीं होंगे, आगे क्या होता है ईश्वर जाने, लेकिन आज हम नियमित नहीं हो रहे हैं। जब हम नियमित नहीं हो रहे, सरकार हमसे जानकारी अपडेट करा रही है, अद्यतन करा रही है, जानकारी मांग रही है, तो सरकार की मंशा क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे माइंड में बात चल रही है, सरकार क्या कर सकती है। सरकार से जब सवाल विधानसभा में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम अनुभव के आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया या नियमितीकरण करने का विचार कर रहे हैं, विचार चर्चा पर है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जिसके अधिकतम अनुभव है, ठीक है, पहला अनुभव, अनुभव के साथ साथ क्वालिफाई, क्या? अनुभव के साथ साथ क्वालिफाई। यदि अनुभव अधिक है, क्वालिफाई भी हो, तो आपका अनुबंध कर दिया जाएगा। यदि आप उसी वर्ग में क्वालिफाई हो, उसी वर्ग में, किसमें? उसी वर्ग में यदि आप क्वालिफाई हो तो आपका अनुबंध किया जाएगा, ना कि आपको नियमित। आपको अनुबंध किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध बोले तो इस बात को समझना है, अनुबंध कहने का अर्थ ये है कि आपके पद पर, आपके पद पर कोई नहीं आएगा। आपके पद पर कोई नहीं आएगा। एक बात, ठीक है। यदि आ भी जाता है तो आपको हटाया नहीं जाएगा। कब तक? आजीवन। कब तक? आजीवन आपको हटाया नहीं जाएगा। यानी जो आपके रिटायरमेंट की शासकीय कर्मचारी की आयु है, उस आयु तक आप कार्य करते रहेंगे। कब? जब आप क्वालिफाई हो, जब आपका अनुभव हो। तो यदि ये स्थितियां बनती हैं तो आपका अनुबंध कर दिया जाएगा, आपको हटाया नहीं जाएगा और जो वेतनमान 10,
14 और 18 है उसी वेतनमान पर आप कार्य करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? 10, 14 और 18 पर वेतनमान। हाँ, फिर एक बात अलग है, केवल अनुबंध होना है, अभी आगे कोई ऐसा निर्णय नहीं आ पा रहा है। सरकार बड़ी असमंजस में है। सरकार भी चाहती है कि हम तुम्हारा नियमितीकरण कर दें, लेकिन बहुत सारी उलझनें सरकार के सामने भी खड़ी हो रही हैं, जिससे नियमितीकरण एकजाई करना संभव है। यदि सरकार चाहे तो आपको नियमितीकरण कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि आप, सबसे पहली बात है कि आप तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। जब आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, डीएड बीएड हो, विषय में योग्यता रखते हो, तो फिर नियमितीकरण में कोई उलझन विशेष नहीं। लेकिन सरकार के पास समस्या है कि आप पढ़ा वर्ग 1 में रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे? आप वर्ग 1 में पढ़ा रहे हैं और वर्ग 2 या 3 में क्वालिफाई है। सरकार करे कहाँ नियमिती? आपको, आपका नियमितीकरण किस स्तर पर करे? आप वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं, आप वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं और आप क्वालिफाई 1 या 3 में हैं। सरकार आपको किस स्थिति, कहाँ पर नियमितीकरण कर दे? सरकार इस उलझन में बहुत विधि हुई है। यदि आपको करती है तो इससे पहले जिनका वर्ग 3 या वर्ग 2 में सिलेक्शन हो चुका है और आज वो वर्ग 1 में भी, दोनों वर्ग 2018-2023 में क्वालिफाई हैं और वर्ग 1 में क्वालिफाई हैं, और वो भी 2022-23 तक शिक्षक थे, तो हम उनका क्या करेंगे? बहुत सारी समस्या सरकार के सामने खड़ी हैं। तो इसमें बहुत सारी समस्या, सरकार चाहे तो नियमितीकरण कर सकती है, लेकिन अभी तक जो बात मेरे अनुभव के आधार पर सामने आ रही है, तो आपका केवल अनुबंध होना है। क्या होना है? अनुबंध होना है। आपका अनुबंध हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपका अनुबंध हो गया, क्या हो गया? आपका अनुबंध हो गया, तो आज तो नहीं, लेकिन आने वाले 2 से 4 वर्षों में, या मान लो 5 से 10 वर्षों में आपका नियमितीकरण निश्चित है। आपका नियमितीकरण निश्चित है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो आप लगे रहिए। सबसे पहले आप अपनी अनुबंध की स्थिति पर विचार करिए। ध्यान रखिए कि आपका केवल अनुबंध होना है, ना कि अभी नियमितीकरण, ठीक है? मैं आपको क्लियर और स्पष्ट जानकारी दे रहा हूँ। इसमें कोई बात घुमा करके या जोड़ करके ऐसी बात नहीं बताई गई है। यह केवल अनुभव के आधार पर बात शेयर की गई है। यह किसी विभाग या किसी कार्यालय से मिली हुई जानकारी नहीं है, ठीक है? आप अपने अनुभव के आधार पर ही इस बात को स्वीकार करें, ठीक है? और भी ऐसी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।